फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स फॉर सेल्फ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस का पार्ट 2। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो आपको उन सबका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि कब हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि वो इक्वल है। तो सबसे पहले मैं यहां पे दो एग्जांपल ले लेता हूं। एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं ये वाली, और दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम ये वाली। तो सबसे पहले जब भी आपने इक्वालिटी चेक करनी है, आपने देखना है कि दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर हमने निकालेंगे। तो रोज है यहाँ पे 2, कॉलम्स है 3, तो ऑर्डर हो गया 2:3। यहाँ पे भी रोज 2 हैं, लेकिन कॉलम्स यहाँ पे कितनी है 3, तो यहाँ पे भी ऑर्डर हो गया 2:3। ऑर्डर दोनों का सेम है। अब नेक्स्ट चेक करना है कि आपके दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए, इसका सेकंड दोनों सेम होना चाहिए, इसका थर्ड दोनों सेम होना चाहिए। मींस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए आपके इक्वल होने चाहिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि जो कॉलम है वहां पे 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 1 2 3, बट यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 3 है। दोनों का सेकंड एलिमेंट सेम है, थर्ड एलिमेंट फिर से अलग है, फोर्थ एलिमेंट ये जो सेकंड रो का आ गया ये भी अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मींस इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी जाके दो मैट्रिसेस क्या होंगी हमारे पास इक्वल कहलाती है। तो यहाँ पे अगर मैं एक और मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेता हूं जो है 1 2 3 4 5 6, तो अगेन सी का अगर मैं ऑर्डर रखूंगा 2:3 आता है। और इस बार देखिए ए और सी के, ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है। इसी तरह ए का सेकंड एलिमेंट 2 है, इसका भी एलिमेंट 2 है। इसी तरह आप देख सकते हैं इसके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल मैच करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है वो इक्वल टू मैट्रिक्स सी है। बट मैट्रिक्स जो ए है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे सेम नहीं आ रहे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं हम और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं होता क्या। तो फ्रेंड्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए आपने ध्यान रखना है, सबसे पहली जो चीज है कि दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे पास सेम होना चाहिए। मींस अगर दो मैट्रिक्स जिनको आप ऐड करना चाहते हैं तो दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, दोनों का सेम है। तो हम ए प्लस बी का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना है, इसके फर्स्ट एलिमेंट को दोनों को ऐड कर देना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 + 3। इसी तरह इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी तरह इसका थर्ड और इसका थर्ड दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी तरह इसका ये वाला रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। इसी तरह 5 + 4 ऐड हो जाएंगे, और इसी तरह 6 + 6 ऐड हो जाएंगे। और जो भी इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा 1 + 3 4, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 9 एंड देन 12। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तब भी पॉसिबल है, याद रखिए, जब भी आपका क्या होगा, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए जिनको आप ऐड करना चाहते हैं। अब मैंने a + b का आंसर निकाल लिया, मेरे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट में चेक करूंगा क्या b + a का आंसर यही आता है कि नहीं आता है, देख लेते हैं। तो b + a, याद रखिएगा जब भी आप b + a कर रहे हैं तो आपने पहले एलिमेंट्स किसके लिखने, b के पहले लिखने, a के बाद में लिखने। तो बस ये वाला 3 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा। नेक्स्ट 2 + 2, नेक्स्ट 1 + 3, नेक्स्ट 5 + 4, नेक्स्ट 4 + 5, नेक्स्ट 6 + 6। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन ऊपर तीनों 4 4, देन 9 9 एंड 12। आप देख सकते हैं a + b का आंसर भी और b + a का आंसर दोनों का सेम आ रहा है। इसलिए जो मैट्रिसेस का एडिशन होता है वो आपके पास कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव। दिस इंप्लाइज एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन क्या होता है हमारे पास, कम्यूटेटिव होता है मैट्रिसेस में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सबट्रैक्शन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबट्रैक्शन में अगेन आपने याद रखना है, सबट्रैक्शन जब भी होता है तो मैट्रिसेस का ऑर्डर, जिस तरह एडिशन में मैट्रिसेस तब ऐड होती है जब दोनों का ऑर्डर सेम रहता है, इसी तरह सबट्रैक्शन में भी सेम रूल है कि दो मैट्रिक्स तब भी सबट्रैक्ट होगी जब दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास, सेम रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अब निकालते हैं हम a माइनस बी का। तो a माइनस बी का क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट एलिमेंट और इसका क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, नेक्स्ट 2 माइनस 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 3 माइनस 1 हो जाएगा, नेक्स्ट इस तरह 4 माइनस 5 हो जाएगा, नेक्स्ट 5 माइनस 4 हो जाएगा, और लास्ट वाला 6 माइनस 6 हो जाएगा। तो इसका अगर मैं आंसर यहाँ पे लिखूं तो वो क्या आता है मेरे पास, 1 में से 3 काटा, -2, देन 0, देन 2, देन -1, देन 1 और लास्ट में 0। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम b माइनस ए निकाल के देखते हैं। b माइनस ए का क्या आंसर आता है, नेक्स्ट b के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे क्योंकि b मैट्रिक्स है। तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, नेक्स्ट 2 माइनस 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 1 माइनस 3 हो जाएगा, इसी तरह नीचे 5 माइनस 4 हो जाएगा, 4 माइनस 5 हो जाएगा, और लास्ट वाला 6 माइनस 6 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, ये आ गया 2, ये 0, ये -1, सॉरी -2 हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और 0। क्योंकि देखिए a माइनस बी का आंसर और b माइनस ए का आंसर सेम नहीं आ रहा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कम्यूटेटिव subtraction of matrices is not commutative। ठीक है, this implies subtraction is not commutative। लेकिन एडिशन में कम्यूटेटिव होता है, वो हमने देख लिया, लेकिन सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे सिंपल सी ले लेंगे और एक और बार सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का देख लेते हैं। ठीक है, तो अगेन हम क्या करते हैं, दो एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पे और कर लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं P, जिसका ऑर्डर है 1 2 3 5, और एक ले लेता हूं मैं Q, जिसका है 1 2 7 4। ठीक है, यहाँ पे कुछ माइनस वाले ऐड कर लेते हैं इस बार। चलिए ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, P माइनस Q करना है। तो क्या होगा, 1 में से ये 1 हो जाएगा माइनस, नेक्स्ट 2 माइनस ये वाला, और फिर -2 है आगे, नेक्स्ट 3, देन ये वाला माइनस, फिर -7 है, और लास्ट में 5 माइनस और फिर देन 4। तो सब्ट्रैक्ट करो, 1 प्लस 1 सॉरी 1 माइनस 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस 2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। यहाँ पे 3 माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, इसलिए +7 आ जाएगा, और लास्ट में 5 माइनस 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आप निकालिए, तो क्या आता है, 1 में से 1 0, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 7 10, एंड 5 माइनस 4 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम था, इसलिए ही हमारा सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है। तो याद रखिएगा, चाहे एडिशन हो चाहे सबट्रैक्शन हो, तब तक मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है जब तक दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, स्केलर नंबर्स होते ऐसे हैं जिनका स्केलर क्वांटिटीज आप जानती हैं, जिनकी क्या होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो हम कोई भी स्केलर से जब किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहली बात, मैट्रिक्स का ऑर्डर अनचेंज रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। तो सबसे पहले हम एक स्केलर को हमेशा याद रखिए, लैम्डा से ही डिनोट किया जाता है। बेसिकली आप कुछ और भी ले सकते हो सिंबल, बस लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो लैम्डा हमने एक स्केलर मान लिया, और एक मैट्रिक्स मान ली हमने A, जो कि है 1 2 7 4 5 6। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ऑर्डर है 2:3। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा के साथ। ठीक है, तो लैम्डा A क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा इज टू 1 2 7 4 5 6। तो आपके पास क्या बन जाएगी मैट्रिक्स, लैम्डा लैम्डा, देन 2 लैम्डा, देन 7 लैम्डा, नेक्स्ट 4 लैम्डा, देन 5 लैम्डा, 6 लैम्डा। इस मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर देखिए, जो लैम्डा A जो आया है, अगेन आपके पास नंबर ऑफ रोज 2 की 2 ही है, और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 की 3 ही है। तो मैंने क्या कहा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से मैट्रिक्स का कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा, बट मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम इसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास लैम्डा की वैल्यू, अगर इसी क्वेश्चन को लेते हैं, अगर लैम्डा आपके पास होता 3, तो हमारे पास 3a की वैल्यू क्या हो जाती, तो 3 को क्या करना है, सिंपली मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो क्या रहता, 3 1 3 3 2
6, 3 sevens are 21, next 3 fours are 12, 3 fives are 15, next 3 six are 18. तो अगेन देखिए आपकी मैट्रिक्स की जो एलिमेंट है वो तो चेंज हो गए, बट ऑर्डर आपका सेम रहा है. ऑर्डर कितना है? 2:3. तो फ्रेंड्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स का ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं रहता, क्योंकि जो स्केलर होती है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई भी क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, ना ही उसके पास पर्टिकुलर ऑर्डर होता है. ठीक है फ्रेंड्स, हम एक और एग्जांपल करेंगे जहां पे हम लैम्डा की वैल्यू फ्रैक्शंस की फॉर्म में लेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर लैम्डा ही होता, अगर होता इफ लैम्डा इक्वल टू 1/2. अगर 1/2 होता तो उस केस में लैम्डा ए की वैल्यू क्या रहती? 1/2 इंटू ए, दैट इज 1/2 को हमने मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. तो हमारे पास क्या बन जाएगी मैट्रिक्स? नेक्स्ट 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, नेक्स्ट 7 को डिवाइड करना है तो 7/2 आ जाएगा, नेक्स्ट 4 इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 इंटू 1/2 5/2 बन जाएगा, और नेक्स्ट 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3. तो अगेन देख लीजिए मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज हो गई है जब हमने उसे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, और ऑर्डर जो है वो अभी भी क्या है? 2:3 ही आ रहा है फ्रेंड्स. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पार्ट 2 वीडियो फ्रेंड्स. आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो. तो फ्रेंड्स पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, इसलिए इसके लिए हम अलग सा पार्ट बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू फ्रेंड्स.